जय हिंद। आईसीआईसीएमसी का तो आईपीओ अच्छा खासा चल गया। अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कैनरा रोबेको का भी चल गया। अब लग रहा है कंपनीज ना एएमसी जो बना रही है, जो एमसी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, वही वो अपना ना आईपीओ लेकर आना चाह रही है, जहां पर भैया वो चाह रहे हैं कि हम पब्लिक से पैसा रेज करें, थोड़ी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड करके, जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी है। कैश में शेयर होल्डर कोटा है, नहीं है, अनलिस्टेड मार्केट में कितने का ट्रेड कर रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा शेयर बाय करना है, शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट क्या है, कैसे काम करेगा, क्विकली 5 मिनट में आपको समझा देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि भैया ट्रिपल ई आईपीओ एनालिसिस कौन सा आ रहा है, किसमें शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, भरत कुकिंग कोल का जैसे मैंने बताया था, सब आपको एनालिसिस ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। देखिए बेसिकली क्या है, एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना आईपीओ लाने की पूरी तैयारी कर रहा है, राइट। जैसे जैसे एएमसी, आईसीआईसी प्रू एएमसी बहुत अच्छे बंपर गेन्स 20% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह पर देकर गया, और एसबीआई म्यूचुअल फंड तो उससे पहले से मार्केट में है। अब जरा देखते हैं कि भाई धन वालों ने एक ब्लॉग लिखा है, क्या लिखा है, द हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओ इज गेनिंग मोर देन दलाल स्ट्रीट वगैरह, जिसमें कह रहे हैं कि भाई फरवरी मार्च में ये आईपीओ आने वाला है, राइट। अब जरा आईपीओ के बारे में 2-4 डिटेल्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड एएमसीज हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑफिशियली रिवाइव्ड इट्स प्रपोजल आईपीओ प्रीवियसली दिस, पहले नवंबर में करा था, उन्होंने कहा यार छोड़ दो, बाद में देखेंगे। द कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एसबीआई होल्डिंग अ 63% स्टेक एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग रिमेन 37% के आसपास इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। As per the SBI chairman, the initial public offer of the company can be expected in 2026 through the sale of 10% के आसपास इक्विटी बेस वगैरह पर, जिसमें SBI will offload 3 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी कि कुछ 6.5% के आसपास, और दूसरी जो इनके जेवीज है वो 1 करोड़ 88 लाख के आसपास डाइल्यूट करेंगे, यानी कि 3.5% के आसपास हो जाएगा, यानी कि पूरा हो गया ये। क्या कहते हैं, इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय ब्लूमबर्ग दैट एसबीआई फंड मैनेजमेंट इज सेट टू रेज अराउंड 1.2 बिलियन यूएसडी, और 10% डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बन गया 12 मिलियन यूएसडी की वैल्यूएशन वगैरह पर लेकर आना चाह रहे हैं, जिसमें भाई प्रोबेबली एक आधा महीने में लेकर आएंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, द एसबीआई एसआईपी बुक ऑफ एसबीआई हैज इंक्रीज्ड बाय 3x ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2024 पे 3 गुना ऑलरेडी बन चुकी है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या होता है शेयर होल्डर कोटा, कैसे काम करेगा, वो भी दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैंने आईसीआईसी के टाइम पर भी डाला था, आपको क्या करना है, सिर्फ एक शेयर बाय करना है, 1 शेयर, किसका, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर बाय करना है, जो करेंटली कितने का ट्रेड कर रहा है, करेंटली 1150 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और यहां पर देख सकते हो एक अच्छी खासी रैली आई है, 680 से लेकर 1100 के आसपास ऑलरेडी भाग चुका है। यह भी हम लोगों ने ट्विटर टेलीग्राम पे कवर किया था। अब और डाउट जरा क्लियर कर देता हूं, इसको ही पढ़ लेते हैं जरा। नंबर 1, यू मस्ट कंटिन्यू होल्डिंग द शेयर अंटिल द आईपीओ अलॉटमेंट कम आउट। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिकॉर्ड डेट पे भेज दो, मैं कहता हूं यार तो ये तो है नहीं कि 1000 रुपए का शेयर जीरो हो जाएगा, होल्ड करके रखते हैं। नंबर 2, क्या मैं एक शेयर बाय करूं, 10 शेयर बाय करूं, 50 शेयर बाय करूं, क्या उससे मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे? आंसर इज नो। आप एक बाय करो, 10 बाय करो, 1000 बाय करो, अलॉटमेंट के चांसेस सेम ही रहने वाले हैं। बाइंग मोर देन 1 शेयर डज नॉट इंक्रीज योर अलॉटमेंट चांसेस। नंबर 3, अब मेरा 2 डीमैट अकाउंट है, एक जीरोधा में, एक धन में, तो क्या मैं जीरोधा वाले से आईपीओ अप्लाई करता हूं तो धन में कर सकता हूं? बिल्कुल बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन इज यहां पर पैन कार्ड चलता है, बट मैं सब में ले लेता हूं, क्या पता उस टाइम पे ब्रोकर में ग्लिच ना आ जाए। नंबर 4, क्या मैं एसबीआई की कोई कॉल पुट बाय कर सकता हूं, फ्यूचर ले सकता हूं? आंसर इज नो। इक्विटी वाला चलेगा, जो डीमैट में जाता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पोजीशन विल नॉट बी क्वालिफाइड। नंबर 5, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ रहा है और मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम में पैसा लगा रखा है, तो क्या वो काउंट होगा? आंसर इज नो। नंबर 6, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है जिसने एसबीआई का शेयर बाय कर रखा है, तो इनडायरेक्टली तो मैंने एसबीआई का शेयर ले रखा है, तो क्या वो काउंट होगा? अगेन द आंसर इज नो। आंसर शॉर्टकट में क्या बोलता है कि आपको प्लेन एक शेयर एसबीआई का बाय करना है और चुपचाप
बैठ जाना है जब तक आईपीओ नहीं आ रहा। यहां पर बात करते हैं जरा भैया इनकी वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में। एसबीआई का बेंचमार्क के हिसाब से देखो यहां पर क्या बोलते हैं, अक्टूबर 2025 का डेटा है, 12,60,000 करोड़ के आसपास का एयूएम था, 13% आईसीआई से ज्यादा था, रेवेन्यू 4,000 करोड़ था जिसमें 2500 करोड़ के आसपास का पैट है। प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो भाई साहब, प्रॉफिट मार्जिन 60% प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, नेट मार्जिन 62 जो अभी हम लोगों ने चेक करा। लास्ट 4 ईयर का पैट यानी कि सीएजीआर 33% के आसपास है और ये इजीली दिखाई दे रहा है कि भाई एक अच्छी खासी ग्रोथ वगैरह पे चल रहे हैं, हाइप अच्छा खासा होने वाला है। और यहां पर अनलिस्टेड मार्केट में कितने का ट्रेड कर रहा है, 2600 रुपए का ट्रेड कर रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है 2600 पे ये आईपीओ लेकर आएंगे, प्रोबेबली 1000, 1200, 1300 तक का आईपीओ इनका आना चाहिए। बेनिफिट क्या है, जरा मैं आपको एक बेनिफिट वगैरह भी समझा देता हूं। मैं एक टेबल देख लेता हूं, जरा मुझे कहीं पर खाली मिलती है तो यहां देख लेते हैं। चलो बेनिफिट क्या है, पहले आप एक एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे या तो रिटेल में या एचएनआई कैटेगरी में, जिसमें भी आप चाहते हो, राइट। उसका मैंडेट आएगा आपका यूपीआई पे या आजमा के थ्रू, जिसमें भी आप चाहते हो वो एप्लीकेशन आपकी हो गई। दोबारा से आप ब्रोकिंग ऐप ओपन करोगे, वहां पर आप कैटेगरी स्विच करोगे, शेयर होल्डर कोटा, उसके बाद दोबारा से नंबर ऑफ लॉट्स फिल करोगे, 1, 2 मैक्सिमम 13, 14 तक जा सकते हो जो रिटेल में परमिसिबल है। यूपीआई डालोगे दोबारा से आएगी, तो एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन हो गई, यानी कि रिटेल या एचएनआई, ये 2 तो सबको ही लगा सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए बेनिफिट क्या है, या तो आप शेयर होल्डर कोटा में लगाओ या शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल में लगाओ या फिफ्थ शेयर होल्डर कोटा प्लस एचएनआई में लगाओ, तो आपको एक एक्स्ट्रा ये एडवांटेज जो मिल रहा है उसके लिए है। तो दोस्तों एक शेयर बाय कर लीजिए, मुझे नहीं पता, एसबीआई वालों को नहीं पता कब वो आईपीओ के लिए अपना आरएचपी फाइल कर दे। सो बाय वन शेयर, स्टे काम, स्टे रिलैक्स। जब आईपीओ आएगा बाकी डिटेल्स में हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा। अगर अभी तक आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, दोनों कम्युनिटी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.